ओम श्री साई नाथाय नमः। श्री साई चरित्र दर्शन अध्याय 25 भक्त अभिष्ट संपादन। पूर्व अध्याय में साईं बाबा के हंसी मजाक का साक्षात्कार एवं वर्णन किया गया है। भक्त प्रिय साईं अपने भक्तों को सदा आनंद प्रदान करते रहते थे। वे सदा ही दया की परम मूर्ति थे। एक बार भक्तों की साईं के प्रति अनन्य निष्ठा हो जाए तो उस भक्त के सारे कष्टों का निवारण साईं बाबा करके उसके सारे मनोरथ पूर्ण करते हैं। रामनवमी के वार्षिक उत्सव में शिरडी गांव में 2 बड़े ध्वजों का जुलूस निकाला जाता है। उसमें एक नाना साहब निमोणकर का और दूसरा दामू अण्णा का। दामू अण्णा कसार अहमदनगर के एक धनिक थे। उनकी 2 पत्नियां थीं। तब भी उन्हें पुत्र संतति नहीं थी। बाद में बाबा के आशीर्वाद से लाभान्वित होकर उन्हें पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। उन्होंने ध्वज की मन्नत मांगी एवं रामनवमी के उत्सव में ही उनके ध्वज का जुलूस निकलने लगा। उस दामू अण्णा की कथा हेमाड़ पंत ने इस अध्याय में वर्णित की है। एक बार दामू अण्णा को मुंबई से उनके मित्र का पत्र मिला। उस मित्र ने लिखा था कि ऐसा एक व्यापार वे दोनों साथ में मिलकर करेंगे जिसमें 2 लाख रुपए का शुद्ध लाभ होगा। उन्होंने आगे लिखा था, तुम्हारी एवं मेरी भागीदारी मिलाकर प्रत्येक को 1-1 लाख रुपए इस व्यापार में मिलेंगे। धंधा खरा एवं निर्भय होकर किया जा सकता है, इसलिए तुरंत उत्तर भेजिए। इस बार कपास खरीदेंगे। वर्तमान में कपास का भाव कम है, आगे जाकर भाव बढ़ेंगे तो ये कपास बेचकर 2 लाख रुपए का लाभ होगा। जो उचित समय देखकर सौदा नहीं करता बाद में उन्हें पश्चाताप होता है, इसलिए इस समय को व्यर्थ ना गंवाएं। वे पत्र पढ़कर दामू अण्णा के मन में खलबली उठने लगी। ये व्यापार करूं या नहीं, इस विषय में दामू अण्णा ने बाबा को तुरंत पत्र लिखा। बाबा, हमें स्वयं को ज्ञान नहीं है, आप ही हमारी छांव हैं। मित्र द्वारा सुझाया गया नया व्यापार करूं ऐसा मन में है, परंतु इसमें लाभ होगा कि नहीं, कृपा करके आप ही बताइए। वे पत्र दामू अण्णा ने माधवराव के नाम से भेजा एवं बाबा को पढ़कर बताने की विनय की और संदेश दिया। बाबा की क्या आज्ञा होगी ये सूचित कीजिएगा। माधवराव ने बाबा के चरणों में वे पत्र रखकर उसका सारा विषय वृतांत बताया। बाबा ने कहा, वो आसमान को छू रहा है, उसे ईश्वर जो दे रहा है वे क्या पूरा नहीं पड़ रहा। संपूर्ण पत्र सुनकर बाबा चिंतित होकर बोले, उस सेठ जी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। बाबा ने दामू अण्णा को उत्तर भेजने हेतु उसमें लिखाया, तुम्हारे घर पर क्या कमी है, अपने को आधी रोटी ही बहुत है, लाखों की चिंता छोड़ो। बाबा का उत्तर सुनकर दामू सेठ की आशा का वृक्ष उखड़कर गिर पड़ा। वे अत्यंत निराश हो गए। उनके मन में आया, मैंने पत्र लिखकर सलाह मांगी, यहीं आकर मैं फंस गया। मैंने ही अपना अहित किया। देखते देखते सामने परोसी गई थाली मैंने तिरस्कृत किया। बाबा के उत्तर में आगे लिखा था, सुनने एवं प्रत्यक्ष भेंट करने में अंतर होता है, कान एवं आँख में अंतर होता है। दामू सेठ को लगा कि शिरडी में समक्ष जाकर क्या समझूं। शिरडी जाने पर उन्होंने बाबा के पैर दबाते हुए मन ही मन प्रार्थना की, यदि इस व्यापार में आप सहायता करें तो नफ़े का कुछ भाग मैं आपके चरणों में अर्पित करूंगा। दामू अण्णा ने यदि भागीदारी देनी चाहिए तब भी सोने व संपत्ति को मिट्टी के समान मानने वाले बाबा कहाँ भूलने वाले थे। बाबा को हथेली पर रखी आंवले की तरह जीवों के भूतकाल, भविष्यकाल एवं वर्तमान काल का ज्ञान था। बाबा अपने भक्तों को समय पर कैसे सावधान करते थे ये इस से दिखाई देता है। दामू अण्णा द्वारा नफ़े का कुछ भाग बाबा को देने का मन ही मन निश्चय करते ही बाबा बोले, अपन किसी में भी नहीं है रे बाबा,
साईं ने कहा था कि वे व्यापार योग्य नहीं है। अन्ना मन ही मन लज्जित हो गए। कपास का व्यापार करने का संकल्प छोड़कर अन्ना ने मन में विचार आया तो फिर चावल, गेहूँ एवं अन्य धान्य का व्यापार करना चाहिए। वो जानकर बाबा ने कहा, अरे तू 1 रुपये का 5 सेर लेगा तो 7 सेर में बेचेगा। बाबा के ये शब्द सुनकर दामू अन्ना मन ही मन लज्जित हो गए। दामू अन्ना ने पत्र द्वारा अपने मित्र को अपना निर्णय सूचित किया तो वे बोला, इतना अच्छा मौका चलकर आया था तो भी दामू अन्ना ने स्वयं ही निर्णय क्यों नहीं लिया। फकीर के पीछे लगकर दामू अन्ना इतने बड़े लाभ से चूक गए। ईश्वर प्रदान करता है परंतु कर्म वापस ले जाता है, ये बात सच है। बाद में मित्र ने दूसरा भागीदार ढूंढकर कपास का व्यापार किया परंतु उसमें उसे बहुत ही नुकसान हुआ। साईं बाबा पर श्रद्धा के कारण दामू अन्ना बड़े भाग्यवान सिद्ध हुए। मित्र के मन में आया कि फकीर की बात मानकर दामू अन्ना तर गए, लेकिन मैं भी यदि उस फकीर की निंदा ना करते हुए उसकी बात सुनता तो मेरा भी नुकसान ना होता। इस बार मामलेदार राले द्वारा एक आम का पार्सल माधवराव के नाम पर बाबा के चरणों में समर्पित करने हेतु कोपर गांव पहुंचा एवं वहां से शिरडी आ गया। मस्जिद में बाबा के सामने पार्सल खोलते ही उसमें से 300 से अधिक सुंदर मीठे आम निकले। बाबा ने वे आम माधवराव को दिए। उनमें से सिर्फ 4 आम एक मिट्टी के बर्तन में डाले एवं बचे हुए अपने साथ ले गए। मिट्टी के बर्तन में फल डालते ही बाबा के मुख से उद्गार निकले, ये आम दामू अन्ना के लिए, अपने नहीं, वहीं पड़े रहने दे। उसके पश्चात 2 घंटे बाद दामू अन्ना पूजा साहित्य लेकर मस्जिद आए। इसके पूर्व घटित बातों का उन्हें बिल्कुल ज्ञान नहीं था। बाबा ऊंची आवाज़ में बोलने लगे, ये आम दाम्या के हैं, अपने नहीं। लोग उन्हें खाने की राह देख रहे हैं तो भी जिसके आम है वही खाए एवं खाकर मर जाए। बाबा के प्रसाद के स्वरूप बड़ी श्रद्धा से अन्ना ने सहजता से आम स्वीकार कर लिए। वे बाबा से पूछने लगे, ये फल बड़ी पत्नी को दूं या छोटी पत्नी को? बाबा ने कहा, छोटी को दे रहे, उसे 8 बच्चे होंगे, 4 बेटे एवं 4 बेटियां। दामू अन्ना को कोई संतान नहीं थी। वे स्वयं एक उच्च कोटि के ज्योतिष थे। इस विद्या के द्वारा वे जानते थे कि उनकी किस्मत में संतान नहीं थी, परंतु बाबा का आशीर्वाद सच साबित हुआ एवं दामू अन्ना का ज्योतिष झूठा सिद्ध हुआ। बाबा कहते हैं, जो कोई अनन्य भाव से मेरी शरण में आएगा तुम मुझे उसके साथ बातचीत करते पाओगे। मैं आँखों से ओझल हूँ, इसकी चिंता तुम मत करो। विश्वास युक्त अंतःकरण से मात्र मेरा स्मरण करो, निष्काम रूप में मेरा भजन करो, अर्थात तुम्हारा कल्याण होगा। हेमाड पंत बाबा से विनय करते हैं, हे सद्गुरु, अपने चरणों से आप मुझे कभी दूर ना करें। अब जन्म मरण का आना जाना बहुत हुआ, हम सब भवसागर की लहरों में गोते लगा रहे हैं, इसलिए हमारा हाथ पकड़ लीजिए एवं संसार से मुक्त कीजिए। पत्नी, पति, मित्र कोई भी अंतकाल में काम नहीं आता। साईं समर्थ आप ही एकमात्र अंतिम समय के साथी है। आप ही सुख एवं मुक्ति प्रदान करने वाले, कर्म एवं अकर्म के जाल से बाहर निकालिए। अपने कृपा बल से हमारे दुखों को हमसे अलग कर हमारा उद्धार कीजिए। हे साईनाथ, वाद विवाद एवं अतिदृष्ट वृत्तियों को समूल नष्ट कीजिए। हमारी जीवा को हमेशा अपने नाम स्मरण के चेत का आशीर्वाद दे। संकल्प विकल्प दूर करने वाला प्रेम हमें प्रदान करके हमारा अहम दूर कीजिए। हमारे मन निश्चल हो, अन्य कोई भी स्मरण ना करते हुए हमारे मुख से सतत आपका नाम स्मरण हो। आपने हमें अपना लिया तो हमारे अज्ञान का अंधापन स्वतः ही खत्म हो जाएगा। हम आपके प्रकाश से सुखपूर्वक रहेंगे, फिर हमें किसी वस्तु की कोई कमी नहीं रहेगी। आपने हमें जो अपने चरित्र रूपी अमृत का पान कराया है एवं थप थपा कर हमें जागृत किया है, ये पुण्य कार्य कोई साधारण कार्य नहीं है। ओम श्री साईनाथाय नमः।